ओके, तो आज है रिव्यू का टाइम। हेलो, इसी का रिव्यू करेंगे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो ये जो फोन आप देख रहे हैं इसको मैंने तो टेस्ट किया ही है, लेकिन इनको देखिए, ये है अभय, वन ऑफ आवर टीम मेंबर। भाई ये बंदा गेम बहुत खेलता है, बहुत ज्यादा ही खेलता है, और ये परफेक्ट यूजर था जिनको ये फोन दिया जा सके, क्योंकि ये फोन है ही कुछ ऐसा टारगेट करता है। लेकिन सिर्फ गेमिंग क्यों, अगर कोई स्मार्टफोन है तो गेमिंग के साथ साथ कनेक्टिविटी, बैटरी, क्या कुछ सॉफ्टवेयर में नोटिस हुआ या फिर कुछ इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन और कैमरा। ये फोटोज देखिए आप, ये इसी फोन से क्लिक की गई है। ये है प्रयागराज महाकुंभ, और कुछ ऐसी फोटोज जो कि मैं अपनी टीम के साथ बेसिकली छुट्टियों पे गया था। टीम वेकेशन का बहुत कम टाइम मिलता बाहर जाने का, लेकिन हाँ, टीम ने कहा भाई गोवा चलेंगे तो गोवा गए थे, और गोवा से फिर ये होली की फोटोज आप देख रहे हैं। ये अभय इस फोन को लेकर अपने गांव में भी गए थे, तो वहां की फोटोज, तो ट्रेवलिंग किया गया यहाँ पे बस से, ट्रेन से, प्लेन से तो नेटवर्क नहीं होता, नेटवर्क वगैरह सब कुछ बात करेंगे। 2 महीने से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस स्मार्टफोन के साथ, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मान सकते हैं आप। इसका नाम है iQOO 13। टेक्निकली ये फोन 2024 में लॉन्च हुआ था, लेकिन कहलाएगा ये 2025 का ही फोन, बिकॉज 2024 के एंड दिसंबर में लॉन्च हुआ था लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ, जो पॉसिबल अभी की डेट में। और अगर आप ध्यान देंगे तो मतलब 3 महीने से ज्यादा हो चुका है फोन को लॉन्च हुए। इस बीच में एक भी ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ जो कि इस प्रोसेसर के साथ इस प्राइस में लॉन्च हुआ हो। इससे ज्यादा में जरूर मिलेंगे। OnePlus 13 उसका रिव्यू वैसे मैं कर चुका हूँ, Samsung Galaxy S25 Ultra, इन सबके प्राइस ज्यादा हैं। इनफैक्ट रिसेंटली Xiaomi 15 भी लॉन्च हुआ, उसका प्राइस भी इससे ज्यादा है। इन शॉर्ट, मार्केट में कई सारे पावरफुल फोन है, ये अपने प्राइस में सबसे पावरफुल फोन में से एक है। लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite, लेटेस्ट LPDDR5X रैम और लेटेस्ट UFS 4 स्टोरेज, और कुछ स्पेसिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरी जो पहली वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो, ये आप जरूर देखिए, क्योंकि इनिशियली कई सारे डिटेल्स या क्या कैसे दिया वो भी बताया जाता है। यहाँ तो मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ताकि मतलब मार्केट में तो कई फोन है, लेकिन जो लोग इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें पता लगे इसमें क्या कैसे दिया हुआ है, तो ये डिटेल मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं हाँ यहाँ पे एक थीम अप्लाइड है इनकेस, क्योंकि कई लोग पूछने लग जाते हैं भाई क्या था ये, इन्हीं का थीम है, गैलेक्टिक फोरकास्ट ऐसा कुछ नाम है। आइकन वगैरह थोड़े चेंज हो जाते हैं। लॉक स्क्रीन पे अगर आप फेस अनलॉक लगाते हैं तो फेस से अनलॉक होके यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दे रखे हैं, तो अगर आपके फोन में वो एप्लीकेशन है तो यहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बाय डिफॉल्ट में जो आया था वो अप्लाई कर देता हूँ, और साथ में अगर ये वॉलपेपर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम प्रमोशन मिशन कंप्लीटेड। परफॉर्मेंस में बहुत हैवी टेस्ट किया गया इसको, उस पे आता हूं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें तो मैं बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात करना तो बनता है। जैसे यहाँ पे ग्लास बैक है, मैट फिनिश के साथ है, फ्रेम इसका मेटल का है, और ये फोन थोड़ा बड़े साइज का फोन फील होगा, काइंड ऑफ डबल हैंडेड फोन। बाकी इस साइज का फर्क गेमिंग में ज्यादा फायदा मिलता है, और फ्लैट डिस्प्ले भी है ना, तो फ्लैट डिस्प्ले में थोड़ा सा गेमिंग करने में आसानी होती है। और इस फोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन उसके साथ आपको IP68 जो 69 है लेटेस्ट, वो भी दिया गया है, और फास्ट वाला USB जनरेशन भी मिल जाएगा। और इस बार जो कैमरे में इन्होंने लाइट चारों तरफ ऐड किया है, डायनामिक लाइट बोलिए चाहे मतलब मॉन्स्टर हेलो लाइट भी बोल देते हैं लोग, बेसिकली टेक्निकल नेम, लेकिन ये मल्टीपल नोटिफिकेशन का तो काम करता ही करता है, लेकिन इसको भाई म्यूजिक वगैरह के साथ भी ऑन कर सकते हैं, सिंक हो जाता है। इनफैक्ट मैंने नोटिस किया अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये BGMI और जेंसिन में भी इफेक्ट शो करता है, लाइक फायर के लिए अलग, लोडिंग के लिए अलग, ऐसे शो करता है। बाकी जरूरी चीज जैसे कि डुअल स्टीरियो स्पीकर इज गुड इनफ, हैप्टिक मोटर भी अच्छा लगेगा, और इंप्लीमेंटेशन भी कई जगह है, कई जगह नहीं है, जैसे कि वॉल्यूम स्लाइडर में नहीं है, ब्राइटनेस स्लाइडर में नहीं है, लेकिन सर्कल टू सर्च में है, ऐप ड्रॉअर में बैक करते तो है, कैमरा में है, कुछ ऐसी जगह है। मे बी वीवो को फ्यूचर में ना वो ब्राइटनेस और वॉल्यूम वगैरह में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। और जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये तो मतलब काफी फास्ट है और बढ़िया पोजीशन पे दे रखा है, गीले हाथ होते हैं तो भी काम करता है। अब इस फोन पर ना स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से लगाया था, अभी भी लगा हुआ है। कुछ मैंने कमेंट देखे थे कि स्क्रीन प्रोटेक्टर में जब आप इस पे अप्लाई कर देते हैं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर किसी स्क्रीन प्रोटेक्टर पे दिक्कत करता है, काम नहीं करता। या अगर अप्लाई करने जाते हैं तो खुद चेक कर लीजिएगा पहले। और मुझे लगता है ब्रांड को ना ऐसे स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बेचना चाहिए, जस्ट लाइक सैमसंग बेचता है, एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग करके आता है ना, उनका महंगा होता है थोड़ा सा, लेकिन वो स्पेशल जब कुछ होता है तो बेचना चाहिए। और जो फ्लैट डिस्प्ले है 6.8 इंच की, ये एक 120 हर्ट्ज AMOLED 2K डिस्प्ले है। ऑन पेपर डिटेल तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं। और रियल लाइफ में सबसे पहली बात तो एक गुड क्वालिटी की डिस्प्ले है, ब्राइट है, डायरेक्ट सनलाइट वगैरह में कोई इशू नहीं होता। HDR का सपोर्ट है, काफी अच्छे कलर्स भी आते हैं, 10 बिट डिस्प्ले है, नेटफ्लिक्स वगैरह में भी HDR मिल जाता है। इनफैक्ट देख सकते हैं आप, ओपनहाइमर रियल स्टोरी बेस्ड है, अच्छी लगेगी आपको। खैर हम फोन पे वापस आ जाए, मूवी रिव्यू करने लग गया दोस्तों में। और मेन पार्ट है इस फोन का, वो है परफॉर्मेंस। तो जाहिर सी बात है जिस हार्डवेयर के साथ ये आ रहा है फास्ट मिलना है, लेकिन व्हाट अबाउट गेमिंग, क्योंकि iQOO गेमिंग को बहुत टारगेट करता है। खैर यहाँ पे हमने कुछ ग्राफ दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे इसमें Snapdragon 8 Elite आता है, उसी के साथ कस्टम Q2 इनका गेमिंग चिप भी है, फ्रेम वगैरह बढ़ाने में काम आता है, ग्राफिक इंप्रूव करने में काम आता है। इन रियल लाइफ कुछ टेस्ट दिखाता हूँ, जैसे BGMI में ऐसे स्मूथ 120 FPS तक जा सकता है ये, मतलब इतना
सेटिंग तो अनलॉक्ड है, साथ में फ्रेम इंटरपोलेशन ऑन करने के बाद ये 144 हर्ट्ज तक जा सकता है। और वो सेटिंग ऑन करने के बाद 2 घंटे का BGMI का ग्राफ देखिए आप, एवरेज FPS 139 आ रहा है और इतना कंसिस्टेंट रहता है ये। 2-2 घंटे गेमिंग में फोन, जाहिर सी बात है एक टेम्परेचर फील होता है कि गर्म हुआ है, एक हद तक कूलिंग चैम्बर वगैरह दे रखा है, बट रियल लाइफ में वो इतनी देर गेमिंग खेलने के बाद लेकिन ऐसा नहीं होता कि फोन हैंग करने लग गया या फिर फ्रेम्स एकदम से डाउन हो जा रहे हैं। 2 घंटे का आप देख सकते हैं ग्राफ, तो आइडिया आपको खुद ही लग जाएगा। बाकी याद रखिएगा जो लोग जायरो बेस्ड BGMI खेलते हैं तो फिर फ्रेम इंटरपोलेशन ऑन करने पे वो जायरो, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्रेम सॉफ्टवेयर ऐड कर रहा है तो जायरो और उसमें थोड़ा सा डिले दिख सकता है, वो आप ऑफ कर दीजिएगा। 120 FPS भी काफी होता है। सभी एंड्रॉइड फोन में 120 FPS नहीं मिलता, कुछ में मिलता है तो इतना कंसिस्टेंट रहे ये जरूरी नहीं है। दूसरा, जेंसिन इंपैक्ट हायर सेटिंग पे ये 60 FPS तक सपोर्ट मिलेगा ना, लेकिन 144 हर्ट्ज तक ऑन कर सकते हैं फ्रेम इंटरपोलेशन। तो देखिए आप यहाँ पर, इसका भी बहुत अच्छा है। सिर्फ ग्राफ दिखाने के लिए तो यहाँ हमने अलग से 30 मिनट का दिखाता हूँ आपको, 141 एवरेज FPS आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर वुदरिंग वेव और ग्रिड लेजेंड भी खेला गया, ये पार्ट अलग से ऐड कर रहा हूँ ताकि ग्राफ, क्योंकि मैंने अलग से रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं मैक्सिमम सेटिंग पे, यहाँ पे वुदरिंग वेव 60 FPS पे 1 घंटे का एवरेज FPS 57.8 आ रहा है। ये गेम मैंने वैसे रिसेंटली, भाई आप लोगों ने कमेंट किया था तो मैंने ऐड किया। गेम सही है, थोड़ी थोड़ी मुझे जेंसिन की याद दिलाती है। और ग्रिड लेजेंड, अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं 30 मिनट का दिखा देता हूँ आपको। ग्रिड लेजेंड में आपको 30 FPS की सेटिंग मिलती है, मैक्सिमम 40 FPS की। स्मूथ रहता है, मतलब ग्राफ तो मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, एक्सपीरियंस में भी स्मूथ रहता है। आप चाहे तो और भी गेमिंग वीडियोस देख सकते हैं, बट गेमिंग एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा है इसका। और उसी के साथ अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, एंड्रॉइड 15 के साथ आता है। वीवो का सब ब्रांड iQOO है, iQOO में भी आपको FunTouchOS मिलता है, FunTouchOS 15। फ्यूचर में इसको 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट, 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। और अपडेट इनके टाइम से आते हैं। इनफैक्ट अगर मैं अभी दिखाऊं, लेटेस्ट मार्च का सिक्योरिटी पैच मिल चुका है और ये वीडियो मार्च एंड में शूट हो रही है। खैर मुझे याद आया, जिनके पास iQOO 12 है, जिनको नहीं पता सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ, उसको 1 साल का और एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा जो वादा किया गया था उससे। मैंने ट्वीट भी करके बताया था, इनकेस अगर आप नहीं जानते तो। iQOO 12 यूजर के लिए खुशखबरी थी। खैर iQOO 13 पे वापस आ जाए। FunTouchOS काफी सारे लोगों का फेवरेट नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि FunTouchOS इतना बुरा नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप क्लीन एंड्रॉइड या मल्टीपल कितने UI एक्सपीरियंस करते हैं, उस हिसाब से आपका अपना टेस्ट हो सकता है। अदरवाइज जो फोन का हार्डवेयर है, फोन को एनिमेशन वगैरह काफी फास्ट फील कराता है। यहाँ पे 2 महीने फोन यूज किया गया, कोई ऐसे जिटर, हैंग, लैग मेजर दिखता नहीं है। कुछ इंप्रूवमेंट जरूर किए जा सकते हैं। जैसे एक मुझे नोटिस हुआ है, जो सर्च बार है ना, तो यहाँ पर जब इसको ऑन करते हैं बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, तो आप कुछ सर्च करेंगे वो सामने आ जाएगा। समटाइम्स ये बैकग्राउंड ब्लर नहीं करता, तो कुछ सर्च करते हैं ना तो मर्ज हो जाता है वो रिजल्ट और बैकग्राउंड में जो आइकन है। इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर ब्रांड से कोई ये वीडियो देख रहा है, भाई कुछ चीजें सॉफ्टवेयर अपडेट से धीरे धीरे ऐड भी की जाती है। जैसे मैंने कहा था, वो गेमिंग में भी डायनेमिक लाइट का सपोर्ट ऐड किया गया, या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। एक्चुअल में अगर आप नहीं जानते, FunTouchOS में इसमें ना 4 एप्लीकेशन का ही नोटिफिकेशन आप सेट कर सकते थे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, जो कि डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए। भाई डिपेंड करता है कौन कितना चाहता है, लेकिन रिसेंट सॉफ्टवेयर अपडेट से अभी 20 एप्लीकेशन को आप सेट कर सकते हैं। आई थिंक 20 काफी होती है, लेकिन मुझे लगता है ब्रांड को सारे में इनेबल कर देना चाहिए इन फ्यूचर। और एक चीज और, FunTouchOS है तो कुछ चीजें आपको वही इनके ब्राउजर का नोटिफिकेशन या वी ऐप स्टोर का नोटिफिकेशन बंद करना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन ना आए। और नहीं आते, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया, इन्होंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे सर्च और यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में जाते हैं, कंटेंट ऑन होम पेज, नीचे टॉप सर्चेज है, ये आप यहाँ देखिए, हॉट ऐप, मिनी गेम, सजेशन, मैंने सब बंद कर रखा है। लेकिन ये IPL अपने आप बाद में आ गया था, ठीक है, और ऐसा आया ऑन होके आया था। IPL स्टार्ट हो गया, आई नो कई लोगों को अच्छा लग सकता है, बट क्यों, अब डिसेबल कर दिया तो अब नहीं आता नोटिफिकेशन। तो ये चीजें मुझे लगता है इंप्रूव करनी चाहिए। अदरवाइज UI यहाँ पर आपको कोई मतलब फास्ट फील होगा, ऐसे कोई हैंग, जिटर ऐसा फील नहीं होता। आप देख भी सकते हो, मैं मतलब रैंडम फोन को ऐसे तेजी से चला रहा हूँ, सो यस फास्ट फील देगा। और साथ में मैंने कुछ फीडबैक भी दे दिया। और जब भी हम कोई अलग अलग UI का फोन एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ चीजें जब UI टू UI शिफ्ट करते हैं, किसी में कुछ अच्छा लगता है, किसी में कुछ, तो कुछ चीजें मुझे अच्छी भी लगती है। जैसे आपने देखा होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जैसे मेरे पास ये सैमसंग का फोन है, इस पे हाथ रखता हूँ तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और डिम हो जाता है। बेसिकली बैटरी सेव करने के लिए होता है कि फोन उल्टा रख दे या फिर पॉकेट में रख ले तो थोड़ा और बैटरी कम खर्च हो। वीवो ने इसको थोड़ा और स्मार्ट दे रखा है। वीवो ने यहाँ पे क्या किया हुआ, जब फोन उल्टा रख दो या जेब में रख दो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले परमानेंट बंद हो जाता है, जैसे बाहर निकलो अपने आप ऑन हो जाता है। स्मार्ट तरीका है बैटरी सेव करने का। बाकी बैटरी एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, और कुछ AI फीचर्स तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, आप देख लीजिएगा। लेकिन डेली लाइफ में जैसे सर्कल टू सर्च काफी यूज होता है, ऐसी गैलरी में जो फोटोज वगैरह है ना, वहां से टेक्स्ट को कॉपी कर सकता हूं मैं, वो इसके अंदर है, जो कि डेली लाइफ में काम आ जाता है। कुछ UI में कुछ में नहीं है। और ये वाला देखो आप, ये रिसेंट एप्लीकेशन में आपको कोई एप्लीकेशन ब्लर नहीं दिख रही है, तो ये बग है क्या? नहीं, ये बग नहीं है, मैंने खुद ब्लर किया है। ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा। आई थिंक ये ColorOS में भी है, किस किस UI में आप बताइएगा। लेकिन ये जो FunTouchOS में ये वाला फीचर है कितना सही है ना। जैसे आप अपने मैसेज, व्हाट्सएप, बैंकिंग एप्लीकेशन, गैलरी, जो भी आपको पसंद हो, सेटिंग में जाके आपको ब्लर करने का ऑप्शन मिलता है। जिस पे भी आप लगाना चाहें लगा दीजिए। रियल लाइफ में मतलब ऐसे यूज हुआ, जैसे व्हाट्सएप है, भाई किसी से चैट कर रहे हैं, डिपेंड करता है,
तो अगर मैं अपना रिसेंट एप्लीकेशन स्वाइप कर रहा हूँ ना तो अगल बगल किसी को दिखेगा नहीं। खैर बाय द वे, यहाँ पे जो लोग जाना चाहते हैं इन्हीं का डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह तो कर सकते हो आप। और बैटरी और चार्जिंग का क्या हाल रहा, 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और साथ में 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर। फास्ट चार्जर क्या सुपर फास्ट चार्जर बोलेंगे, 40 मिनट के आसपास फुल चार्ज हो जाता है। जो इस बहुत ज्यादा सुपर फास्ट चार्जर होता है, डिपेंड करता है एसी नॉन एसी, सर्दी गर्मी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम हो जाता है, तो काफी फास्ट चार्ज तो होता ही होता है। बैटरी बैकअप इज एक्चुअली गुड। आसान करके समझाऊं, एसओटी तो डिपेंड करता है, 8 घंटे का भी है, 11 घंटे का भी है, डिपेंड करता है फोन में क्या यूज करते हैं। मैं आसान करके बताऊं तो 2 से 3 घंटे अगर आप गेमिंग करते हैं, उसके बाद भी बाकी काम करते हैं, तो आपका दिन निकाल देगा ये फोन। और अगर आप गेमिंग नहीं करते तो अगले दिन तक जाएगा। बैटरी चार्जिंग पार्ट और बैटरी बैकअप से शिकायत नहीं है, बल्कि इसमें बोनस पॉइंट है, अच्छा है। थोड़ा सा वो भी डिपेंड करता है कि आप फुल एचडी पे रखते हैं कि 2K डिस्प्ले पे रखते हैं। और आइडियल ड्रेन के लिए चेक किया था तो रात के 1 बजे से सुबह 7 बजे तक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन था, मोबाइल डेटा ऑन था, 3% ड्रेन हुआ था। इनफैक्ट 1 मिनट, ये ग्राफ देखिए आप, गेम प्ले के बहुत सारे टाइम मेंशन है यहाँ पे, कितनी देर खेला गया, कितने % बैटरी ड्रेन हुआ। सो आपको एक आइडिया लगेगा, आपके पास अगर कोई फोन है या अलग अलग फोन में आप जो भी करते हैं गेम खेलते हैं, सो आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं कैसे ड्रेन हो रहा है। तो पूरा टेस्ट किया गया है इस चार्ट के लिए या टेस्टिंग वीडियो पसंद आ रही है जो भी, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, भूल जाते कई लोग। और व्हाट अबाउट कनेक्टिविटी, जैसे मैंने कहा ट्रैवलिंग अलग अलग जगह किया गया, सिंपल वर्ड्स कोई इशू नहीं है। जियो के साथ टेस्ट किया गया है और मुझसे ज्यादा ट्रैवलिंग इसके साथ अभय ने किया है। ओके, तो मैंने इस फोन को काफी टाइम तक यूज किया है और मैंने इसके साथ ट्रैवल भी किया है। आपने होली की फोटोज देख ली होंगी, तो होली पे मैं घर भी गया था। तो मेरा एक्सपीरियंस नेटवर्क के साथ अच्छा था, मतलब इस फोन के साथ नेटवर्क अच्छा मिला मेरे को। और मैंने बस ट्रेन सबसे ट्रैवल किया है। तो मेरा भाई भी था मेरे साथ और उसके पास OnePlus Nord 3 था, उसमें भी जियो का सिम था, तो उसके में नेटवर्क कई बार चला जा रहा था, इसमें कम जा रहा था ट्रेन में ट्रैवलिंग के टाइम। फाइनली जो कैमरा का हाल कैसा है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ट्रिपल कैमरा है, तीनों 50 मेगापिक्सल मेन, अल्ट्रा वाइड और 2x यहाँ पे पोर्ट्रेट लेंस या जूम लेंस कहिए, 30x तक डिजिटल जूम कर सकता है। लास्ट टाइम यहाँ पे एक्चुअल में 3x था पोर्ट्रेट, तो इसको 1x कर दिया गया है, पहले से कम। और सेल्फी मेगापिक्सल को पहले से ज्यादा 16 से 32 किया गया है। खैर इस फोन से बहुत सारी फोटोज भी क्लिक की गई हैं क्योंकि काफी दिन यूज किया गया। इन सिंपल वर्ड्स बताऊंगा, सबसे पहले तो मेन कैमरा की फोटोज देखिए आप, लेकिन मेन कैमरा से आप अच्छी फोटोज ले सकते हैं। लो लाइट वगैरह में फोटो काफी ब्राइट कर देता है। ये फोटो देखिए महाकुंभ, ये मॉर्निंग के 4 बजे के आसपास की फोटो है, लाइट थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, अच्छा करता है, मतलब वो पोर्ट्रेट मोड वगैरह में भी। बस वही है कि आपको थोड़ा सा फोन को स्टिल रखना पड़ता है इस सिचुएशन में। पोर्ट्रेट फोटोज आप देख सकते हैं अलग अलग, कुछ फोटोज में भी अगर हमारे घर का कोई हुआ जिसको हम कैमरा पे नहीं लाना चाहते तो हम यहाँ पे कोई इमोजी लगा देंगे, बट आपको एज डिटेक्शन, कलर साइंस का पता लग जाएगा। फोटोज ओवरऑल अच्छी आएंगी। मैं गूगल ड्राइव की कई सारे सिचुएशन की फोटोज भी दूंगा यहाँ पे। तो मेन इज गुड, पोर्ट्रेट इज गुड, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इज ओके, ये और बेटर हो सकता था कंसीडरिंग जिस रेट का फोन है। और सेल्फी भी आपको अच्छी मिल जाएगी। और वीडियो की बात करें तो 4K 60 FPS तक, वैसे तो 8K 30 भी है, बट वही रियल लाइफ में 4K 60 FPS ही रिकॉर्ड करेंगे हम। और 4K 60 FPS पे आप अल्ट्रा वाइड और मेन से शूट कर सकते हैं। जो जूम लेंस है उस पे नहीं करता, डिजिटली जूम करता है। और सेल्फी में भी आप 4K 60 FPS शूट कर सकते हैं। कुछ वीडियो सैंपल मैं रैंडम दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ढेर सारे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। डे लाइट है, अच्छी लाइट कंडीशन है, वीडियो अच्छी आ जाती है। लो लाइट वगैरह में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। ये रील बनाएगा, रील पक्का रील बनाएगा। यहाँ एक मिरर है, 4K 60 FPS पे अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर लेता है, लेकिन मेन कैमरे से 2x जो टेलीफोटो है इसका, उस पर स्विच नहीं करता है ये। और 2x पे डिजिटल क्रॉप करता है मेन कैमरे को ही। बाकी 4K 30 और 60 दोनों ऑप्शन सेल्फी कैमरे में भी मिल जाता है। ये वीडियो 4K 30 FPS पे सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं सिंपली इसका वर्डिक्ट तैयार करूं इस फोन का कैमरा एंड ओवरऑल, तो जिनको मतलब 50 to 55,000, ऑफर में 52,000 के आसपास मिल जाता है, तो जिनको इस रेट के आसपास एक एंड्रॉइड फोन लेना है तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ गेमिंग में सॉलिड रिजल्ट निकाल के देगा। साथ में बैटरी बैकअप और चार्जिंग वगैरह भी बॉक्स में मिलता है, चार्जर, और चार्जर भी अच्छा है। और ऐसे यूजर जो कि कैमरा जिनका मेन प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन हाँ कभी कहीं फोटो क्लिक करने गए तो अच्छी फोटो निकाल के दे दे, तो ये ठीक फोटोज भी निकाल के दे देगा आपको। सिर्फ फोटोज क्लिक करनी तो डेफिनेटली जब 50-60 हजार रुपए आप खर्चते हैं या इससे ऊपर, तो आपको और फोन है मार्केट में जो बेटर फोटोज दे सकते हैं, लेकिन वो फिर ऐसा बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं निकाल के दे पाएंगे। तो आप अपने यूजर पैटर्न को पहचानिए। तो आई होप जिनको iQOO 13 के बारे में जानना था सब कुछ पता लग गया होगा, ये कैसा फोन है, जो भी है,
किसको टारगेट करता है और किस फोन के बारे में रिव्यू का वेट कर रहे हैं। वैसे एक मिड रेंज फोन के रिव्यू पे मैं काम कर रहा हूँ, जल्द मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर कोई iQOO 13 जिसके पास है अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।